नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जियोलॉजी एस्पायरेंट्स पे। कल ही यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। उसका पेपर आज ही हमें अवेलेबल हुआ, तो पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल ग्रुप एग्जिबिट द फेरिस्टराइट, बॉगिल्ट एंड हटनलॉकर लैमेलर इंटरग्रोव्स। तो अगर आपने लास्ट ईयर का भी पेपर दिया होगा तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर है प्लेजियोक्लेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉस्टेराइट फाइलाइट सीरीज ऑफ ओलिवन ग्रुप ऑफ मिनरल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी, सॉलिड सोल्यूशन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो कैल्शियम और कैल्साइट और रैगोनाइट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के पॉलीमॉर्फ्स हैं। पॉलीमॉर्फ्स यानी कि दोनों का कंपोजिशन तो सेम रहेगा लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहेगा। ट्रिडेमाइट और क्रिस्टलोबाइट दोनों सिलिका के पॉलीमॉर्फ्स हैं। पायराइट और मार्कसाइट हालांकि दो अलग अलग मिनरल्स हैं लेकिन इनका कंपोजिशन दोनों का सेम है। एडेनाइट और एंस्टाटाइट ये दो अलग चीज़ें हैं, ये पॉलीमॉर्फ्स नहीं है, क्योंकि एडेनाइट जो है ये एम्फीबोल ग्रुप का मिनरल है और एंस्टाटाइट जो है ये पायरोक्सिन का मिनरल है। तो हमारा आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, some specimen of plagioclase show spectacular color ranging from blue to green, yellow and red. This iridescence is called as, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास लेब्रोडोरेसेंस। ये आपने लेब्रोडोराइट अगर रॉक देखा हो वो भी ग्रेट कलर वेरिएशन शो करता है, तो वहीं से ये टर्म ली गई है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइकाज इज और आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1, माइका आर सिलिकेट विद द लेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच sheets of M oxygen OH octahedra are sandwiched between two inward pointing sheets of linked TO tetrahedra। यहाँ पे TOT सी टेट्राहेड्रा होता है शायद, तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, इन मस्कोवाइट 2 of the 3 octahedral sites are occupied mainly by aluminum and in biotite all octahedral sites are mainly occupied by iron and magnesium। ठीक लग रहा है। मस्कोवाइट डिफर्स फ्रॉम फाइगोबाइट एंड बायोटाइट इन हैविंग इन इट्स ऑप्टिक एक्सिस एक्सियल प्लेन परपेंडिकुलर टू 010 एंड यूजुअली हैज़ हायर 2V देन, ये भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1 शायद गलत हो सकता है, तो 2 और 3 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एम्फीबोल्स इज और आर करेक्ट। पहला पॉइंट है, the members of amphibole group of minerals occur in a wide range of pressure temperature conditions environments and are the common constituent of igneous and metamorphic rocks. The essential feature of the structure of all amphiboles is the presence of a tetrahedra linked to form chains having composition, ये भी ठीक लग रहा है। The basal sections of amphiboles show two set of cleavages, cleavage angle ये cleavage angle 56 डिग्रीज और 124 डिग्री शो करता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एम्फीबोल का। तो 1 और 2 ठीक है, 3 ऑप्शन गलत लग रहा है, तो 1 और 2 ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसोसिएशन बिटवीन मैग्मा सीरीज एंड प्लेट टेक्टोनिक सेटिंग्स। थोइलेटिक मैग्मास आर प्रोड्यूस्ड ओनली एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। एल्किलीन मैग्मास आर प्रोड्यूस्ड एट कन्वर्जन मार्जिन्स, ठीक है। एल्किलीन मैग्मास आर प्रोड्यूस्ड एट कन्वर्जन एंड विद इन प्लेट सेटिंग्स भी ठीक है। थोलिटिक मैग्मास आर प्रोड्यूस्ड एट डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड विद इन प्लेट सेटिंग्स, ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा आ गया 1, 2 and 3, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अल्ट्रामेफिक वॉल्केनिक रॉक्स विद स्पिनिफेक्स टेक्सचर। अच्छा, ये जो स्पिनिफेक्स टेक्सचर है ये एक्चुअली स्पिनिफेक्स ग्रास से लिया गया है, जहाँ पे स्पाइकी इंटरलॉकिंग अपीयरेंस दिखाता है वो ग्रास, तो ये हमें कोमाटाइट में देखने को मिलता है। कंकॉर्डेंट लेंस शेप्ड कन्वेक्स अपवर्ड इग्नियस इंट्रोजन इज नोन एज, डोम बनाता है ये, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास लेकोलिथ। द टेक्सचर इन ए बेसाल्टिक रॉक वेयर एंगुलर इंटरस्टेसिस बिटवीन प्लेजियोक्लेस ग्रेन्स आर ऑक्यूपाइड बाय पायरोक्सिन इज कॉल्ड एज ऑफेटिक टेक्सचर। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑफेटिक टेक्सचर में जो एक बड़ा पायरोक्सिन का क्रिस्टल होता है उसके बीच में छोटे छोटे प्लेजियोक्लेस फेल्सपार के लैथ्स मिलते हैं, उसको हम ऑफेटिक टेक्सचर बोलते हैं, तो इसको ऑप्शन आ जाएगा बी।
वॉल्केनिक डेब्रिस व्हेन मिक्सेस विद सफिशिएंट वाटर एंड प्रोड्यूसेस मड फ्लो की बात कर रहा है, तो इसको हम लहर बोलते हैं एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द डायोप्साइड एल्बाइट एनॉर्थोसाइड टर्नरी सिस्टम द कर्व अलॉन्ग विद विच बोथ डायोप्साइड एंड प्लेजियोक्लेस कैन कोएक्सिस्ट, इसको कोटेक्टिक कर्व बोलते हैं, जहाँ पे दोनों जो है एक बाउंड्री पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन मैनी डाइक्स फिनोकिस्ट फेजेस गेट कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डाइक अवे फ्रॉम द वॉल, इट इज़ ड्यू टू फ्लो सेग्रीगेशन। क्योंकि क्या होता है, सेंटर में जो फ्लो होता है वो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, साइड पे स्पीड कम रहती है, फ्लो थोड़ा कम रहता है, इसीलिए जितने भी लैथ्स होंगे या क्रिस्टल्स होंगे वो सेंटर में कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, फ्लो सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन अमंग द फॉलोइंग बेसॉल्ट टाइप्स इज डिप्लीटेड इन द लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नॉर्मल MORP। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फेनेटाइजेशन ऑफ कार्बोनेटाइट। अब यहाँ पे कार्बोनेटाइट्स का क्या हो रहा है, कार्बोनेटाइट्स का मेटासोमेटिक ऑल्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर्जिनिन और ऑर्थोक्लेस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुअलिज्म एंड कैटास्ट्रोफिज्म इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक एट्रीब्यूट्स। अब ग्रेजुअली यहाँ पे दो टर्म्स है, ग्रेजुअलिज्म और कैटास्ट्रोफिज्म। अब कैटास्ट्रोफिज्म जो है यहाँ पे सडन चेंजेस, जो अब देखिए जो भी हमारी अर्थ सरफेस पे शेप बनती है, जो भी फीचर्स बनते हैं, अगर तो वो स्लो हैं या ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हैं तो उसको हम ग्रेजुअलिज्म के अंदर करते हैं। यहाँ पे कुछ स्लो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इरोजन हो गया, वेदरिंग हो गया और सेडिमेंटेशन हो गया, ये स्लो प्रोसेसेस हैं। जबकि अब अगर हम कैटास्ट्रोफिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो भी चेंजेस आएंगे वो सडन चेंजेस होंगे, जो कि हमारे पास हमारी अर्थ पे अर्थक्वेक्स की वजह से हो सकता है सडन चेंज, वॉल्केनिज्म की वजह से हो सकता है, या फिर मीटियोरिक इम्पैक्ट की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस जो है वो बेस्ड है स्पीड और इंटेंसिटी पे, तो हमारा आंसर रहेगा जियोमॉर्फिक रेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्लेड द मोस्ट डोमिनेंट रोल ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिफाइनिंग द प्रेजेंट डे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द या इन द एटमॉस्फेयर। रिलीज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ वाटर वेपर डिकम्पोजिशन बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन। इसका आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अर्थ के इनिशियल फेज में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स ही प्रेजेंट थे और ऑक्सीजन जो था वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता था। तो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारी अर्थ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आए थे, वो इवॉल्व हुए और उन्होंने एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करना स्टार्ट किया ऑक्सीजन को, और उसके बाद एट प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ऑक्सीजन रिच है। तो ये सब कुछ जो हुआ है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द जोन मार्किंग द एंड ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड इज नोन एज, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इनके बीच का जो लेयर है दैट इज़ ट्रोपोपॉज, जो बाउंड्री है इनकी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हम ट्रोपोपॉज की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट जो है वो एयर मास का है या वाटर वेपर्स का है, जबकि अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी यूवी रेडिएशंस आ रही हैं वो ऑब्जॉर्व हो रही हैं, जिसकी वजह से भी ये वाला जो स्फेयर है ये हीट अप हो जाता है और यहाँ पे हमें टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ट्रोपोपॉज। क्वेश्चन 19 है, मैच करना है हमको लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ और स्टॉक्स को। तो लैकोलिथ देखा जाए तो एक कॉन्कॉर्डेंट बॉडी है, डोम शेप बनता है यहाँ पर लैकोलिथ में, और लैपोलिथ में इसका इन्वर्टेड होता है, इसमें बेसिन बनता है। तो सेज दैट प्रोड्यूस थिक डोम्स, तो ए का आ जाएगा 2, यानी कि हमारे पास ये दो ऑप्शंस बनते हैं। और जो फैकोलिथ है वो लेंस शेप, जब फोल्डिंग जहाँ पे भी होगी उनके क्रस्ट और ट्रफ में ये बॉडीज़ बनती है, इनको हम फैकोलिथ्स बोलते हैं। तो हमारा बी का आ जाएगा 4, यानी कि ये ऑप्शन। तो हमारा डायरेक्ट हम इसको भी मार्क कर सकते हैं, या तो लैपोलिथ का हमारे पास ऑप्शन है, जो लैपोलिथ हो वो उसको हम यहाँ से कोरिलेट कर पाएंगे। सॉसर शेप बॉडीज़ हैं, लेयर्ड इंट्रूजन ऑफ बेसिक रॉक्स, ये भी लैपोलिथ आ जाएगा। और स्टॉक्स को हम जानते ही हैं, स्टॉक्स एंड बैथोलिथ्स। 100 किलोमीटर से कम होगा तो स्टॉक बोलेंगे, उससे ज़्यादा लार्जर बॉडी है तो उसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। तो डी जो है उसको हम 3 के साथ कर लेंगे, तो हमारा डी आंसर आ जाएगा 2, 4, 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ पयोंट लो डेंसिटी क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है।
पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर टेक पार्ट इन द मेंटल कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इट्स एवरेज थिकनेस इज़ अबाउट 150 किलोमीटर। तो जो रेंज होती है वो 30 से लेके 200 किलोमीटर तक की हो सकती है। तो एवरेज इसको मान के भी चलते हैं अगर, तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा वो तीनों आ सकते हैं। बेटर ऑप्शन ये रहेगा हमारे पास 1, 2 एंड 3 करने का। क्वेश्चन नंबर 21 है, द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच ऑल द मैग्नेटिक मिनरल्स बिकम नॉन मैग्नेटिक। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट के ऊपर जितने भी मैग्नेटिक मिनरल्स होंगे ये अपना मैग्नेटिज्म खो देते हैं। जैसे कि अगर हम इसको सबसे सिंपल इसका एग्जांपल रहता है मैग्नेटाइट का, जो कि एक आयरन का ओर है। इसका जो क्यूरी पॉइंट है इट इज़ 580 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि अगर 580 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर इसको दिया जाए तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी है वो मैग्नेटिक ऑर्डर को ओवरकम कर देती है, तो इसका मैग्नेटिज्म जीरो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेडेड रिवर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नेसेसरी चैनल स्लोप एंड शेप टू मेंटेन मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिवर है हमारी ग्रेडेड रिवर सिस्टम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो रीच कर चुका होता है वो रिवर, तो इक्विलिब्रियम बन जाता है सेडिमेंट लोड में और ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में। तो ये ऑप्शन ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय सैंडी सेडिमेंट। अब ये कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो सारा मटेरियल भी होता है, सैंड होती है, सिल्ट होती है और अदर मटेरियल भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। द ग्रेडेड रिवर इज़ कंसिडर्ड एज चैनल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। सच रिवर विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस लाइक फॉल्टिंग अक्रॉस द चैनल, ये भी क्वेश्चन मार्क पड़ेगा इस पर। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो 1 है और 3 है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सी, 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सबखास, नॉट एसोसिएटेड। तो ये भी रहता है, इंडक्टिविटी हो सकती है, टाइडल फ्लैट्स डोमिनेट बाय एवेपोरेट्स भी है, लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कंट्रोल्स द लैंड सरफेस एवेल्युएशन, ये ग्राउंड वाटर का इसमें एक्चुअली कोई रोल नहीं रहता है, तो यह ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसाइज मेंडर, ठीक है। इट इज़ अ डिपोजिशनल फीचर, नो, ये इंसाइज मेंडर की बात कर रहा है, तो डिपोजिशनल फीचर नहीं है, इरोजनल फीचर। इट रिप्रेजेंट रिलेटेड ड्रॉप इन बेस लेवल, ठीक है। इट जनरली फ्लोज इन स्टीप नैरो एंड बेडरॉक वैली, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 2, 3 एंड 4 आना चाहिए, दैट इज़ सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, मैच करना है हमको कौन सा लैंडफॉर्म कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट से रिलेटेड है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लाइंड वैली जो है वो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, हैंगिंग वैली जो है वो ग्लेशियर्स में बनती है, इंसाइज रिवर वैली जो है वो रिवर सिस्टम का पार्ट है, और लोइस जो है वो एवलियन फीचर है यानी कि विंड से बनेगा। तो इसको ऑप्शन आ जाएगा 3, 4, 1, 2, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 26, a cube shaped rock piece having one dimension of 2 meter was broken into 8 cubes having one dimension of 1 meter. What will be the change in surface area because of this mechanical weathering process? No change, surface area will change to 1.5 times, नहीं, surface area will be double, हाँ, surface area will be increases by 4 times, नहीं, यहाँ पे आएगा surface area will be double, उसका डबल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 27, in a basaltic terrain which one of the following clay minerals will be present in low mean annual rainfall? अब इसका आंसर जो है वो स्मेक्टाइट आएगा एक्चुअली, क्योंकि स्मेक्टाइट जो है ये ड्राई एनवायरनमेंट में बनता है, बेसाल्टिक ओरिजिन रहता है, और यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो वो उसी जगह पे ये बनेगा, जबकि काओलिनाइट जो है इसको हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होती है, रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, इसका आंसर जो है वो रहेगा स्मेक्टाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल शो ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिकवरेबल इलास्टिक स्ट्रेन एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन एनालॉगस टू द मोशन गवर्नड बाय फ्रिक्शन ब्लॉक एंड ए स्प्रिंग कनेक्टेड टू द सीरीज। अच्छा, इसमें बहुत लोग शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि इसका आंसर इलास्टिक प्लास्टिक होगा, बट ऐसा नहीं है, इसका आंसर जो है वो विस्को इलास्टिक होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेस है उसका रिस्पॉन्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट रहता है, स्ट्रेस का ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि किस टाइप का डिफॉर्मेशन होना है। तो रिकवरेबल इलास्टिक स्ट्रेन तो दिखेगी, लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो सकता है साथ में, तो इसका आंसर आएगा सी, विलास्को इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें फिर से हमें मैच करना है। लीनियर स्ट्रेन पूछा गया है, शेयर स्ट्रेन पूछा गया है, यूनिएक्सियल और प्योर स्ट्रेन पूछा है। तो लीनियर स्ट्रेन जो है ये है, इसमें क्या होता है, इट इज़ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ,
यहाँ पे चीज़ जो है वो स्ट्रेच होगी। शेयर स्ट्रेंथ में क्या होता है, चीज़ स्ट्रेचिंग के बजाय फ्लैट हो जाती है क्योंकि जो फोर्सेज अप्लाई होंगी वो उसके सरफेस के पैरेलल होंगी। यूनिएक्सियल स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है, स्ट्रेन जो है वो सिंगल डायरेक्शन में अप्लाई होती है, तो इसके यही लीनियर और शेयर इसी के पार्ट्स है। प्योर स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो पूरी फुल बॉडी पे सेम टाइप और सेम अमाउंट का स्ट्रेस आता है। तो इसके हिसाब से अगर इनको मार्क करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2 3, हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2 3 1 4। ये ठीक किया इस बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 30, फोल्ड्स इन विच द हिंज जोन्स आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द लिम्स आर कॉल्ड एज इंट्राफोलियल फोल्ड्स, रूटलेस फोल्ड, कंसेंट्रिक फोल्ड्स, शेवरन फोल्ड्स। इसमें दो ऑप्शंस लगते हैं, रूटलेस फोल्ड भी हो सकता है और शेवरन फोल्ड्स भी हो सकते हैं। रूटलेस फोल्ड में तो सिंपल सा ये लॉजिक बता रहा है, लेकिन शेवरन फोल्ड में क्या होता है, क्योंकि किंकिंग होती है जिसकी वजह से वो अपने हिंज से डिटैच हो सकता है, उसका हिंज आगे पीछे हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन, लेकिन बेस्ट इसका जो आंसर होता है वो डिटैचमेंट फोल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रेनिटिक रॉक कंटेनिंग हायर Al2O3 एंड हैविंग माइका, गार्नेट एंड कॉर्डेराइट प्लस नॉर्मेटिव करंडम इज टर्म्ड एज, इसका आ जाएगा हमारा एम टाइप ग्रेनुलर। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्मा टाइप्स रिप्रेजेंट हाई लिक्विडस टेम्परेचर इतना एंड मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू आर्कियन। अब आर्कियन टाइम की बात कर रहा है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए कोमाटाइट। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसॉल्ट टाइप्स इज जनरेटेड इन विद इन प्लेट सेटिंग एडेड बाय मेंटल प्लूम एक्टिविटी। अच्छा, तो ये प्लेट सेटिंग और मेंटल प्लूम एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिड ओशियनिक रिज बेसॉल्ट, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, मेलानोसोम इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेलानोसोम ये मिग्मेटाइट में बनते हैं, जो कि डार्क मैफिक मिनरल बैंड बनता है उसको मेलानोसोम बोलते हैं, और जो वाइट बनता है उसको हम ल्यूकोसोम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, स्यूडोडेक्टाइट इज कॉमनली फॉर्म ड्यू टू, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शनल हीटिंग। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल हीटिंग की वजह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेटामॉर्फिज्म ऑफ ए लोकल कंटेक्स्ट। लोकल कंटेक्स्ट की बात आ रही है तो बरियल मेटामॉर्फिज्म है, हालांकि इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है, बट इसका ये क्वेश्चन मार्क रहेगा इस पर। इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म लार्ज स्केल पे भी हो सकता है, स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है, बट बेटर ऑप्शन रहेगा बरियल मेटामॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 37, परफेक्टली डेवलप्ड फॉलिएशन इंडिपेंडेंट ऑफ पेडिंग, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वेरी फाइन ग्रेन्ड नॉट विजुअल बाय अनएडेड आई फाइलोसिलिकेट्स इन मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड एज, इसका आंसर आ जाएगा स्लेटी क्लीवेज, ठीक है, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट की बात कर रहा हो और बहुत फाइन है मटेरियल, तो वो स्लेटी क्लीवेज में विजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, स्नोबॉल गार्नेट टेक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पोरफायरोब्लास्ट रिलेशनशिप, तो इसका सिंटेक्टोनिक आ जाएगा। 39, स्टेटमेंट 1, मेटामॉर्फिक फैब्रिक्स कॉमनली रिफ्लेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ सम और ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ग्रेन्स इन पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, preferred orientation may develop as a result of mechanical rotation of originally asymmetrical grains into new orientation। अब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट ही लग रही हैं, मैं बी के साथ जाऊंगा, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 40, द टेक्सचर इन विच पोरफायरोब्लास्ट शो स्मॉल फोल्ड्स इन द इंक्लूजन ट्रेल विद इन इट इज कॉल्ड एज हेलिक्टिक टेक्सचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें क्रिस्टल के अंदर ही छोटा छोटा फोल्डिंग देखने को मिलेगा। ग्रेनोब्लास्टिक पॉलीगोनल टेक्सचर इज ए टेक्सचर कॉमनली प्रेजेंट इन, ये क्वार्टजाइट में देखने को मिलता है, इन बाकी तीन में नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी ascribed टू अ जोन इफ पी एंड टी आर कंसिडर्ड एज ओनली इंटेंसिव वेरिएबल्स, तो इसका फ्रीडम पॉइंट मोस्टली 2 ही आता है, क्योंकि खाली दो वेरिएशंस की बात कर रहा है, वेरिएबल्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, द रिएक्शन मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज इज इक्वल टू सिलिमेनाइट प्लस के फेल्सपार प्लस H2 एट अ फिक्स्ड H2O कैन बी टर्म्ड एज। अच्छा, ये बात कर रहा है, ये एक्चुअली जहाँ पे ये आ जाता है वो एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये बता रहा है कि फिक्स फ्लूइड कंपोजिशन है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर
फ्लूइड कंपोजिशन जो फिक्स होगी तब उस केस में डिसकॉन्टिन्यूस रिएक्शन रहती है, और अगर वो फ्लूइड वेरी करेगा तो उसको हम कॉन्टिन्यूस रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डिसकॉन्टिन्यूस रिएक्शन। इन द ब्लूसिस्ट फेसिस रॉक विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शो द ब्लू कलर प्रोमिनेंटली। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं लोग, क्योंकि ये 3 मेजर कंपोजिशन रहते हैं उसमें, लेकिन इसमें से प्रोमिनेंस जो होता है वो ब्लू कलर शो करने वाला वो ग्लाइकोफेन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, एन इक्लोगाइट फेसिस मेटामॉर्फिक रॉक with a basic igneous protolith will display the characteristic assemblage of lent plagioclase aprenate garnet। ठीक है, इसका जहाँ पे भी ओम्फासाइट आ जाए, क्योंकि इक्लोगाइट में भी आ रहा है और क्योंकि प्लेजियोक्लेज नहीं है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। 46, which one of the following linear deformation structures is found restricted to the interface between a competent rock and an incompetent rock। इसका कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इसमें भी, लेकिन बुलियंस इसका सही आंसर है। एस्पेरिटी आएगा नहीं क्योंकि वो कुछ अलग ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 47, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉल्ट्स। द टर्म रैप एंड फ्लैट आर यूज्ड फॉर स्टीप एंड सब हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ। यही ठीक बोल रहा है, ये दोनों उसी के पार्ट्स है। सिनिस्ट्रल सेंस स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज राइट लेटरल फॉल्ट। ये गलत है, ये लेफ्ट लेटरल फॉल्ट होता है। The 2 separate normal faults dipping towards each other create a down throw block known as graben। ये भी ठीक बोल रहा है, graben बनेगा। The fault that stiffen downward is called listic fault। ये भी गलत बोल रहा है, उल्टा बोल गया है। While downward flattening faults are called as antilistic। ये उल्टा कर दिया इसने, इसको antilistic बोलना चाहिए और इसको listic बोलना चाहिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन गलत हो गए, 1 and 3 आर करेक्ट ऑप्शंस। अच्छा, ये नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 2 and 4, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। फोल्ड्स दैट आर आर्क्ड साइडवेज इज टर्म्ड एज, ये इसको हम न्यूट्रल फोल्ड बोलते हैं। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल स्ट्रेस। इन दोनों के बीच का। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रैक्चर इज नॉट करेक्ट। फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग द कन्फाइनिंग प्रेशर मेक इट नेसेसरी टू इंक्रीज द डिफरेंशियल स्ट्रेस इन ऑर्डर टू फ्रैक्चर अ रॉक। Fracture initiating requires a differential stress that exceeds the strength of the rock. In the brittle regime, a deformation rock accumulates only stress before it fractures in a certain level, the critical level. Compressive strength of a rock is always less than tensile strength। ये गलत बोल रहा है यहाँ पे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक रॉक की हमेशा हायर रहेगी और टेंसाइल हमेशा लो रहती है। ये हमेशा के लिए बिठा देना जहन में। तो इसने पूछा है नो, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये वाला आ जाएगा हमारा आंसर। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, तो 50 क्वेश्चन तक रखते हैं। नेक्स्ट 70 क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में अभी अपलोड कर देते हैं।